अब हम विजय धनुष की फीट्स और विन के बारे में देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि विजय धनुष ने ऐसी कौन से कारनामे करके दिखाए थे जिस कारण से विजय धनुष दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली धनुष बन चुका था। विजय धनुष को देवों के देव महादेव ने बनाया था और महादेव ने अपने इस विजय धनुष से सैकड़ों महाशक्तिशाली राक्षसों का वध कर दिया था। इसके अलावा भगवान परशुराम ने अपने इस महाशक्तिशाली विजय धनुष से उन महाशक्तिशाली राक्षसों का वध कर दिया था जिनको सभी देवी देवता मिलकर भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन महाशक्तिशाली राक्षसों को भगवान परशुराम ने अपने विजय धनुष के दम पे अकेले ही जीत लिया था। और इसके अलावा भगवान परशुराम ने अपने इसी विजय धनुष के दम पे 21 बार इस धरती को जीत लिया था और 21 बार इस धरती के पूरे क्षत्रिय राजाओं को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी विजय धनुष का यूज करके भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और इसके अलावा भगवान परशुराम ने अपने इसी विजय धनुष का यूज करके 21 बार पूरी धरती के सभी क्षत्रिय राजाओं को मार करके 5 नदियां भर दी थी खून से। और भगवान परशुराम ने अपने इसी विजय धनुष का यूज करके कार्तवीर अर्जुन की पूरी सेना समेत कार्तवीर अर्जुन के सभी बेटे और कार्तवीर अर्जुन के सभी योद्धा समेत महापराक्रमी वीर कार्तवीर अर्जुन को मौत के घाट उतार डाला था। इसके अलावा महारथी कर्ण ने अपने इस महाशक्तिशाली विजय धनुष का इस्तेमाल युद्ध के 17वें दिन किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने इस महाभयंकर विजय धनुष का इस्तेमाल करके पांडव सेना की लगभग 1.5 से 2 यक्षोणी सेना का सर्वनाश कर दिया था। और राधेय कर्ण ने अपने इसी विजय धनुष का इस्तेमाल करके महाराज युधिष्ठिर को बंदी बना लिया था, जिस युधिष्ठिर को महामहिम भीष्म, महागुरु द्रोणाचार्य, रुद्रंश, अश्वत्थामा और महारथी भागदत्त जैसे योद्धा मिलकर बंदी नहीं बना पा रहे थे। उस युधिष्ठिर को महारथी कर्ण ने अकेले ही बंदी बना लिया था। जबकि युधिष्ठिर की रक्षा पूरी की पूरी पांडव सेना कर रही थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी समेत धृष्टद्युम्न जैसे महारथी योद्धा कर रहे थे। युधिष्ठिर की रक्षा में सैकड़ों महारथी और हजारों योद्धा थे और इसके अलावा पूरी की पूरी पांडव सेना थी। लेकिन महारथी कर्ण ने अकेले ही सबको पराजित कर दिया और महारथी अर्जुन भी महारथी कर्ण को रोक नहीं पाए और अंत में महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर को पराजित करके उनको बंदी तक बना लिया था। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने अपने इसी विजय धनुष का इस्तेमाल करके युद्ध के 17वें दिन भार्गवास्त्र चलाया था, जिस भार्गवास्त्र के कारण पांडव सेना की लगभग 1 से 1.5 यक्षोणी सेना का सर्वनाश हो गया था। और महारथी अर्जुन महारथी कर्ण से इतना डर चुके थे कि वह अपने भाइयों को मरता हुआ छोड़कर युद्ध छोड़कर ही भाग गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण अपने विजय धनुष के साथ इतने भयंकर लग रहे थे कि जब महारथी अर्जुन कर्ण से युद्ध करने जा रहे थे तब वह कांपने लगे थे और उनको बुखार चढ़ गया था और महारथी अर्जुन को पसीना आने लगा था कर्ण के डर के कारण। अर्जुन को कर्ण के डर से बुखार चढ़ चुका था, जिससे आप सोच ही सकते हैं महारथी कर्ण कितना भयानक युद्ध करते होंगे। इसके अलावा राधे ने अपने इसी विजय धनुष से सर्पमुखी बाण चला करके अर्जुन के कीर्ति मुकुट को भस्म कर दिया था, जिस कीर्ति मुकुट को इंद्र का वज्र, रुद्र का पिनाक और यम का यमदंड भी तोड़ नहीं सकता था। उस कीर्ति मुकुट को महावीर कर्ण ने अपने इसी विजय धनुष के एक ही सर्पमुखी बाण से भस्म करके रख दिया था। इसके अलावा महावीर कर्ण ने अपने विजय धनुष से ब्रह्मास्त्र चला करके अर्जुन के दिव्य अग्निदेव के रथ को भस्म कर दिया था, जिस रथ को देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस भी भस्म नहीं कर पाए थे। महारथी कर्ण ने उस रथ को अपने विजय धनुष के एक ही ब्रह्मास्त्र से भस्म कर दिया था। वैकर्तन कर्ण ने अपने इसी महाभयंकर विजय धनुष का इस्तेमाल करके भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन को लगभग मार दिया था। और महावीर कर्ण ने अपने इसी महाशक्तिशाली विजय धनुष का इस्तेमाल करके युद्ध के 17वें दिन पूरी की पूरी पांडव सेना को जीत लिया था। लेकिन अंत में महारथी कर्ण ने अपने इस विजय धनुष का इस्तेमाल करके एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया था जिस कारनामे को कोई भी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस या फिर कोई भी योद्धा नहीं कर पाया था। और दुनिया का ऐसा कोई धनुष नहीं था जो इस कारनामे को करके दिखा सके। तो हुआ कुछ यूँ था कि युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन का फाइनल बैटल चल रहा था तब अर्जुन ने महारथी कर्ण के ऊपर अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। तब राधे ने अर्जुन के सभी अस्त्रों को अपने आम तीरों से ही काट दिया था। और जब महारथी अर्जुन के सभी दिव्यास्त्र खत्म हो गए थे तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पे महावीर अर्जुन ने अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र, अपने महाभयंकर उत्तम ब्रह्मास्त्र को आवाहित किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के महारथी कर्ण के ऊपर उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सुप्रीम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष को हवा में उठाया और विजय धनुष में से हजारों तीरों की वर्षा करके उस महाशक्तिशाली और महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को हवा में ही काट गिराया। और महारथी कर्ण पूरे सनातन धर्म में इकलौते ऐसे योद्धा थे जिसने महाभयंकर उत्तम ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीरों से काटा हो। और इसी कारनामे के कारण महारथी कर्ण का विजय धनुष दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष बन चुका था। और इसके अलावा भी विजय धनुष ने ऐसे कई सारे कारनामे करके दिखाए थे जो कोई दूसरा धनुष नहीं कर पाया था, जिस कारण से विजय धनुष को सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष माना जाता है।
अब हम विजय धनुष की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पुराणों के हिसाब से विजय धनुष एक अनब्रेकेबल धनुष था और ये दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष था। लेकिन महाभारत के हिसाब से भी विजय धनुष दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष था, क्योंकि महाभारत के हिसाब से भगवान शिव का पिनाक धनुष, भगवान नारायण का सारंग धनुष और भगवान ब्रह्मा का गांडीव धनुष एक समान थे और ये तीनों ही इक्वल थे और ये तीनों ही एक बराबर शक्तिशाली थे। लेकिन महाभारत के हिसाब से महारथी कर्ण का विजय धनुष भगवान ब्रह्मा के गांडीव धनुष, भगवान नारायण के सारंग धनुष और भगवान शिव के पिनाक धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत के हिसाब से भगवान शिव का विजय धनुष ब्रह्मदंड अस्त्र, शांभव अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र समेत सभी के सभी दिव्यास्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली था। और महाभारत के हिसाब से महारथी कर्ण का विजय धनुष दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष था और महारथी कर्ण का विजय धनुष ब्रह्मदंड अस्त्र, शांभव अस्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो इन सभी बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि महारथी कर्ण का विजय धनुष दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुष था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।